हेलो एवरीवन, डिवाइन टेरर 777 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं हूँ निधि। कैसे हैं आप? आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे और सुरक्षित होंगे। आज की जो रीडिंग है वो एक पिका कार्ड रीडिंग है और टाइमलेस रीडिंग है। इसे आप जब भी चाहेंगे तब आपसे रिलेट करेगी। आप इसे कभी भी देख सकते हैं। और इस टॉपिक का जो मकसद है उसका ये बनाने का है कि आप कि जो पर्सन है उनकी क्या पावरफुल थॉट्स है आपको लेकर। क्योंकि हम हर इंसान के बारे में कुछ ना कुछ एक थॉट रखते हैं। कुछ ऐसी होती परमानेंट होती हैं, कुछ होती हैं बदलती रहती हैं, तो लेकिन वो पावरफुल होती हैं हमेशा। आप किसी भी इंसान के बारे में जब भी कोई बात सोच रहे होते तो पावरफुल थॉट्स आपके दिमाग में ज़रूर आती हैं। तो हम वही देखेंगे यहाँ पर। और इसका टाइम स्टैम्प मैं दे दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप वहाँ से जाकर अपनी रीडिंग पर पहुँच सकते हैं। मैंने यहाँ 2 कार्ड्स लगाए हैं। अभी मैं आपको कार्ड्स दिखा देती हूँ कि वो क्या कार्ड हैं। आपको चूज़ करने में ईजी हो जाएगा। ओके। और अगर आप किसी दूसरे तरीके की रीडिंग को सोच रहे हैं तो मैंने बहुत सारे डिफरेंट टॉपिक्स पे वीडियोस बनाए हैं। आप चैनल पर जाकर देख सकते हो, सर्च कर सकते हो। और अगर आपको कोई स्पेसिफिक रीडिंग चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए। आई विल ट्राई टू मेक एक। ठीक है। ये रही, देखिए पहला कार्ड है ओपनिंग्स का। तो अगर आप इस कार्ड की तरफ अट्रैक्शन फील कर रहे हो तो ये कार्ड है आपका। ठीक है, इसे ध्यान से देख लीजिए। अगर आप लिसनिंग के कार्ड पर अट्रैक्शन फील कर रहे हो, ठीक है, या कोई भी किसी भी तरीके का आपको लगता है कि ये रिलेट करता है आपसे, तो ये वाला कार्ड आपका है। ठीक है। सो हम लोग देखेंगे आपके पर्सन की पावरफुल थॉट्स आपके लिए क्या है। ये है कार्ड नंबर 1, ये है कार्ड नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करती हूँ विद कार्ड नंबर 1 और कार्ड नंबर 2 को हम बाद में देखेंगे। तो पहले हम कार्ड नंबर 1 की रीडिंग को देखेंगे कि आपके पर्सन की पावरफुल थॉट्स क्या हैं आपके लिए। ठीक है। सो हम यहाँ पर कार्ड्स को शफल कर लेते हैं। आप अपने पर्सन के बारे में सोचिए ध्यान से। बहुत सारे कार्ड निकले हैं, बहुत सारी सोच है उनकी बहुत सोच दिमाग में चल रही है, ओवर थिंकिंग चल रही है आपको लेकर लगता है। ओके, लेकिन हमें इतने सारे कार्ड्स नहीं लेने हैं, सो हम चूज़ करेंगे। सो आप बिल्कुल ध्यान रखिए अपने पर्सन के बारे में, उनके बारे में सोचिए, मेडिटेट कीजिए और हम निकालेंगे कार्ड्स। सो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए। एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, सबसे पहला कार्ड है एस ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। ये जो पर्सन है आपके एरीज, लियो, सैजिटेरियस हो सकते हैं। और यहाँ मुझे ये दिखा रहे हैं कि आपके बारे में उनका ये सोच है कि आप एक ऐसे पर्सन हैं जिसको लेकर वो बहुत पैशनेट रहते हैं, जिसके लिए वो बहुत ही ज़्यादा हमेशा पॉजिटिव सोचते हैं और एक उत्साहित रहते हैं आपसे बात करने के लिए, आपसे मिलने के लिए। और मे बी आप भी उनके साथ सेम तरीके की चीज़ों को सोचते होंगे। आप भी सोचते होंगे जब भी उनसे बात करना है, कभी भी मिलना है, कोई भी चीज़ों के बारे में आप ज़्यादा उत्साहित रहते हैं इस पर्सन के साथ। और मुझे ये भी लगता है कि आपके पर्सन ये सोचते हैं कि आप पुरानी चीज़ों को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते। अगर आप लोगों में कोई भी चीज़ झगड़ा या किसी भी तरह का आर्ग्यूमेंट होता है तो उसको भूलने में ही आप दोनों भलाई समझते हैं। और मुझे लग रहा है कि रिसेंट में आप लोगों के साथ भी अभी ऐसा कुछ हुआ है और वो आर्ग्यूमेंट ख़त्म करके यहाँ पर एक नई स्टार्ट करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके साथ। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है आपके साथ एक नई शुरुआत करते हुए नज़र आ रहे हैं, एक नई थॉट के साथ आपके साथ में बातचीत करते हुए नज़र आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। उनकी थॉट यही है कि मैं आपके साथ एकदम से न्यू स्टार्ट करूं, फिर से आपसे बात करूं, आपके साथ आऊं, आपसे मिलूं। ऐसा हो सकता है कि ये पर्सन से आपका बातचीत नहीं हो रहा हो कुछ समय से। ठीक है, ये आपके लिए सोच रहे हैं। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर। 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड से मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन सोचते हैं कि आप जो हैं अपनी लाइफ को बहुत एंजॉय करते हैं, आप अपनी चीज़ों को बहुत एंजॉय करते हैं। आप अपनी लाइफ की मतलब जो भी सिंपलिसिटी है, जिस भी तरीके की भगवान ने दी है, जिस भी चीज़ को आपको दिया है, गॉड गिफ्टेड है वो आपके लिए, और आप उसमें खुश रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा आप संतुलित हैं। और आपको आपके पास आप यहाँ पर ऐसा लगता है कि शायद आपकी जॉब वगैरह है, आप जॉब करते हैं, अर्निंग करते हैं, कुछ ना कुछ अर्निंग करते हैं या फिर अर्निंग की तरफ बढ़ रहे हैं। आपकी जो सोच है अर्निंग को लेकर वो बहुत ज़्यादा
ओपन हैं, ओपन माइंडेड हैं आप बहुत ज़्यादा। तो ये चीज़ और बेसब्र नज़र नहीं आती आप उनको, कभी भी ऐसा नहीं होता कि आपकी बातों से आप वो उनको लगता हो कि आप बहुत बेसब्र हैं, बहुत ही ज़्यादा बेसब्री सी है, उथले पुथले से हैं आप, ऐसा उनको कभी नज़र नहीं आता। आपकी बातों में एक सलीका है और एक लहजा है, जो भी आपकी बात करने का एक तरीका, क्योंकि व्यवस्थित हैं आप बहुत, आप अपने टाइम टेबल को बहुत फॉलो करते हैं, आप अपनी लाइफ को बहुत सही तरीके से मेंटेन करना चाहते हैं। कुछ चीज़ों का अचीवमेंट आपने सोच रखा है, मुझे किस तरह से पाना है, क्या करना है, तो आप बड़े आराम से उस सब चीज़ों की तरफ जाते हैं। आप हर चीज़ को एंजॉय करते हुए अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं। ये पर्सन आपके लिए ये सोचते हैं। कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं ये पर्सन आप, ठीक है। और इनका यही सोच है कि आप जो हैं एक अलग तरीके की कूल माइंडेड पर्सन है, कूल माइंडेड है आप, ठीक है। और पैसों को लेकर आप ज़्यादा धैर्य के साथ चलते हैं, बहुत ही ज़्यादा आराम से चलते हैं। आपको मालूम है अर्निंग कैसे की जाती है। अर्निंग के बारे में जहाँ तक बात है वहाँ पर आप बहुत कूल माइंडेड हैं, ठीक है। और देख लेते हैं, जस्टिस का कार्ड है। आप बहुत न्यायप्रिय हैं, आपके लिए यही सोचते हैं कि आप बहुत न्यायप्रिय हैं। आप कभी भी चाहे किसी बात पर उनसे क्लैशेस हो जाए, आपके पर्सन के साथ क्लैशेस हो जाते हैं, चाहे कुछ भी हो जाए, आप गलत चीज़ का पक्ष कभी नहीं लेते। आप अपने चीज़ों, आप किसी भी तरीके से किसी भी मैनिपुलेटिंग में नहीं आते हैं, किसी भी तरीके की मैनिपुलेटिंग आपको पसंद नहीं है। आप बहुत ही ज़्यादा निष्पक्ष हैं और आपकी ये बात उन्हें बहुत पसंद है और ये थॉट है उनकी, और ये यही रीज़न है कि वो आपको जस्टिस देना चाहते हैं, इसीलिए ये आपके पास वापस आ रहे हैं। आपको जस्टिस देना चाहते हैं। अगर आपके साथ किसी भी तरह का अन्याय किया है इन्होंने, तो ये आपके साथ वापस से जस्टिस करना चाहते हैं। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है, क्योंकि आप, ऐसा लग रहा है कि जो भी पिछला आर्ग्यूमेंट हुआ है उसमें ऐसा लग रहा है कि आप गलत नहीं थे, आप गलत नहीं थे, आप अपनी चीज़ पर डटे रहे। आपने सॉरी नहीं बोला, आपने बात को मनाने की कोशिश की। इनको ऐसा लगा होगा कि कभी नाराज़ हो गए हैं, तो आपने इनको मनाने की कोशिश की है, लेकिन आपने सॉरी नहीं बोला, क्योंकि आप हर बार सॉरी बोल देते थे, बट इस बार नहीं बोला, क्योंकि आपको लगा कि इस बार मैं गलत नहीं हूँ। ठीक है, हमारी बात आपको पसंद नहीं आई होगी, वो एक अलग चीज़ है, लेकिन मैं गलत नहीं हूँ। मैंने आपसे कोई भी गलत चीज़ नहीं कही है, इंसल्ट नहीं की है आपकी, तो इसलिए आपने सॉरी भी नहीं बोला। ठीक है, तो इतना आप इस चीज़ पर अड़ गए थे और इस बार आपने सॉरी नहीं बोला, तो इनको ये बात समझ में आ रही थी कि आप नहीं बोलेंगे सॉरी, और ये खुद ही आपके पास आ गए हैं बिना आपके सॉरी को जाने। और इनको मालूम है कि आप बहुत ही ज़्यादा जस्टिस पसंद इंसान हैं, आप गलत निर्णय को पसंद नहीं करते हैं। तो शायद अब की बार जब आपने कभी, हर बार जो सॉरी बोल देते हैं आप छोटी से छोटी गलती पर, वो इस बार नहीं बोला है आपने, तो उनको इस चीज़ से लग रहा है कि आपने कहीं ना कहीं इस चीज़ को जज किया है कि आप गलत नहीं हैं। ठीक है, 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। 2 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड यहाँ पर ये दिखाता है कि आपके पर्सन को आपके पास आने में थोड़ा सा वक्त लगा। कहीं ना कहीं उनके दिमाग में था कि मुझे आपके पास जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। अगर मुझे आपके पास जाना है तो कहीं आप इस, मतलब मेरे पास, मुझे एक्सेप्ट करोगे या नहीं, क्या आप मेरे साथ आगे बढ़ोगे या नहीं, वापस से मैं अपनी जो इमेज थी पुरानी वैसी इमेज मेरी हो पाएगी कि नहीं। बहुत सारी चीज़ें थी, या तो रिलेशनशिप को लेकर उनके दिमाग में ये इस समय पर थॉट चल रहा है कि क्या ये मेरी और आपकी जो रिलेशनशिप है वो पहले जैसी हो पाती है कि नहीं हो पाती। तो कई सारी चीज़ों को लेकर के उनके दिमाग में ये थॉट चल रही है। ठीक है, और ये वाली बात उनके दिमाग में पावरफुल थॉट के रूप में है इस वक्त कि क्या हमारा रिलेशनशिप पहले की तरह हो पाएगा जो पहले था, जो पहले चीज़ें थी। क्योंकि इस बार आपने सॉरी नहीं बोला तो चीज़ें कुछ बदली हुई नज़र आ रही हैं उन्हें, और आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग नज़र आ रहे हो उनको। पहले की तरह आप ढीला ढाल नहीं कर रहे हो, सॉरी नहीं बोल रहे हो। भले ही आपने मैसेज किए होंगे, उनको मनाने की कोशिश की होगी, लेकिन आपने सॉरी नहीं बोला होगा। उस एक भी मैसेज में आपने ये नहीं कहा होगा कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी गलती है, क्योंकि आपको पता था कि इस बार गलती आपकी नहीं है। तो ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन ये सोच रहे हैं कि आप जो हैं काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं। यहाँ पर द फूल का कार्ड है। यहाँ पर वो पर्सन चाहते हैं कि एक बार नई शुरुआत करें। एक्चुअली ये पर्सन जो है अभी कुछ समय तक ऐसी ही सिचुएशन में रहना पसंद कर रहे थे, द फूल की एनर्जी में भी थे, और वो यही चाहते हैं कि अब वो फिर से एक बार आपके पास आएँ, फिर से वो आपके साथ बात करें, फिर से वो आपके साथ में मिलें और
चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करना चाहते हैं, ठीक है। अगर मैं बॉटम ऑफ द डेक देखूं, इस वाला डेक को तो आप देख सकते हो, द टावर का कार्ड है जो कि बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है। यहाँ पर ये दिखा रहा है कि ये जो टावर का कार्ड है, आप दोनों ने कहीं ना कहीं ये बात सोच ली थी कि अब ये चीज़ ख़त्म करना है। शायद आप लोग के आर्ग्यूमेंट में यहाँ पर एक चीज़ यहाँ ऐसे निकल के आई थी कि शायद इस बार आप इस चीज़ को लेकर रेडी हो गए थे, जो कि आज तक आप रेडी नहीं हुए थे कभी भी इस पर्सन को छोड़ने के बारे में। आपने कभी सोचा भी नहीं था, आप इस पर्सन के साथ में रहते थे, चाहे कुछ भी हो जाए। इसकी गलतियों को आपने माफ़ किया, 1000 बार इन आउट हुए हैं ये कभी भी आपकी लाइफ में, लेकिन आपने हमेशा इनको माफ़ किया था। बट इस बार आपने इनको माफ़ नहीं किया था। इस बार आप इस सोच में आ गए थे कि अगर ये पर्सन आपकी लाइफ से जा रहे हैं तो ये जा सकते हैं, लेकिन आप झुकने वाले नहीं थे। कहीं ना कहीं इनको ये बात समझ में आ गई थी, आपका स्ट्रॉन्ग ओपिनियन इनको समझ में आ गया था, इसीलिए ये पर्सन आपके पास वापस आए हैं। और इसीलिए देखिए, द फूल के कार्ड से भी इसको अगर मैं मैच करूं तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखता है कि ये जो बॉटम ऑफ द डेक जो है, यहाँ पर यही दिखाता है कि एक नई शुरुआत होती है, ठीक है। और यहाँ भी एक नई शुरुआत करने के बारे में सोचे, आपके साथ वो नई शुरुआत करने के बारे में सोचे, क्योंकि आपका जो रुख है वो ये था, द टावर का कार्ड आ गया था आपके दिमाग में। आप इस बार आपका दिमाग ज़्यादा ही आउट हो गया था, और ये स्ट्रॉन्ग फीलिंग उनको आ रही थी कि आपका दिमाग इस बार ज़्यादा ही गुस्से में है। आप बिल्कुल नहीं मानने वाले हैं, और बिल्कुल से उनकी कोई भी इलीगल थॉट्स को नहीं मानने वाले, या गलत बात है वो एक्सेप्ट नहीं करने वाले हो, माफ़ी नहीं मांगोगे, चाहे कुछ भी हो जाए, इनको ही वापस आना पड़ेगा। तो यही पर्सन वापस आकर आपके पास में वापस से स्टार्टिंग कर रहे हैं, पुरानी बातों को भूलने की बात कह रहे हैं, एक नई शुरुआत कर रहे हैं फूल की बात की एनर्जी के साथ में ये चीज़। और आश्चर्य की बात यह है कि आप भी एक ऐसे इंसान हैं कि आप अगर आपको समझ में आ जाता है कि ठीक है, उन्होंने आपको इस थॉट को समझ लिया है, तो आप भी द फूल की एनर्जी में चले जाएंगे। आपको भी कोई दिक्कत नहीं है द फूल की एनर्जी में जाने पर, अगर ये पर्सन अपनी गलतियों को मान लेते हैं और आपके साथ स्टार्ट करते हैं, क्योंकि आप इस चीज़ को कहीं नहीं एक्सेप्ट करने वाले हैं कि आपकी गलती है। चलिए और देख लेते हैं और क्या सोचते हैं ये पर्सन आपके लिए, क्या है इनकी स्ट्रॉन्ग थॉट्स आपको लेकर। चलिए देख लेते हैं। सो एंजल्स प्लीज गाइड करिए मुझे। ओके ओके, लेटिंग गो। देखिए यहाँ पर लेटिंग गो का कार्ड आया है, तो कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है पुरानी चीज़ों को ये सोच रहे हैं कि पुरानी जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ों को मिस्टेक रही है, कोई भी तरीके की बातें रही हैं, आर्ग्यूमेंट रहा है, कुछ भी चीज़ थी, उसको हमको अब जाने देना चाहिए, भुला देना चाहिए। उसके साथ ही हम आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि अगर हम उसी पर रहेंगे, उसी पर जमे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें ख़त्म नहीं होंगी। कहीं ना कहीं उनको ये बात अच्छे से समझ में आ गई है कि आपको और उनको एक दूसरे को अगर इस रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना है, तो पुरानी चीज़ों को, पुरानी मिस्टेक्स को, जो भी कुछ हुई हैं, वो आपको और उनको भुलानी होगी, ठीक है। तो यहाँ पर ये चीज़ वो कर रहे हैं, वो सोच रहे हैं कि अब इसीलिए ये पर्सन आपके पास आ रहे हैं, पुरानी बातों को भुलाते हुए, ज़्यादा उस चीज़ को अक्खड़बाजी ना करते हुए। ऐसा उनके दिमाग में ये चीज़ आ रही है, एंड सक्सेस मिल रही है उनको क्योंकि सक्सेस का कार्ड निकल के आया है। एंड दिस पर्सन आपके साथ जब ये आपके पास आएंगे तो आप जो है मान जाएंगे, क्योंकि आप इस चीज़ से मान जाएंगे कि भाई ठीक है, इट्स ओके, अगर आप आते हैं तो मोस्ट वेलकम है। और उनको इस चीज़ पर खुशी होगी, सक्सेस मिलने वाली, उनको इस बात पर ट्रस्ट भी है कि जब भी आपके पास आएंगे आप और वो सेलिब्रेट करेंगे, आप दोनों खुश होंगे। एक दूसरे को काफ़ी दिनों से बातचीत नहीं हुई है, मिस किया है आपने उनको और उन्होंने आपको, ठीक है। ईगो थोड़ा सा क्लैश हुआ है ज़रूर, लेकिन कहीं ना कहीं इस चीज़ को ख़त्म होना ही था। ये गतिरोध जो आ गया था समय के साथ ख़त्म होना ही था, क्योंकि हर चीज़ एक लिमिट होती है हर चीज़ की, और वो ख़त्म होती ही है। तो ये पर्सन इस बात को अच्छे से जानते हैं, इनको पता है आपके मन की बात कि आप जो हैं ज़्यादा चीज़ों को एक्सटेंड नहीं करते हैं बहुत ज़्यादा। अगर कोई आपसे आके दिल से माफ़ी मांगता है तो आप माफ़ कर देते हैं। ओके, पेशेंस का कार्ड है, आप बहुत पेशेंस रखा, इस बार आपने बहुत पेशेंस रखा, हर बात की तरह आप इम्पेशेंस नहीं हुए। इस बार आपने बहुत ही ज़्यादा अपना मैच्योरिटी वाला रुख इनको दिखाया, आपने दिखाया कि आप कितने मैच्योर हैं, आप बिल्कुल भी झुकने वाले नहीं हैं। तो वो जो पेशेंस का कार्ड आपने जो ये निकल के आया है, ये यही दिखा रहा है कि आपके अंदर जो पेशेंस था, आपने बहुत समय तक इनको ये चीज़ दिखाई इस बार कि देखो, इस बार मैंने झुकना नहीं है, मैंने गलत कुछ भी नहीं किया है।
अगर तो इनको ये बात को मालूम था, इनको मालूम था कि आपकी वैल्यू क्या है इनकी लाइफ में। इनको मालूम था एक सच्चा इंसान जो आपकी तरह इनकी लाइफ में है वो इस आसानी से नहीं मिलता, तो आपको खोना भी नहीं चाहते थे ये। और आपके पेशेंस की भी कदर की इन्होंने, और इस चीज़ की भी कदर की कि आपने काफ़ी अच्छे से मैच्योरिटी के साथ में चीज़ों को हैंडल किया है, ठीक है। और ये सारी चीज़ें यहाँ पर उन्होंने आपके बारे में यही सोचते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा चेंज नज़र आए हों इनको इस बार, ऐसा लग रहा है। आपके अंदर का जो पेशेंस था ये उनको दिखाई दिया है। स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी आपने बहुत दिखाई है उनको, ठीक है। ये दिखा है द रेबल का कार्ड। इस बार आप रेबल की तरह उनको दिखाई दे रहे थे। उनको लग रहा था कि अब आप इस बार जो हैं वो एक ऐसे इंसान की तरह बिहेव कर रहे थे। आपके जो बिहेवियर था वो इस तरह का था जो हर बार उनको माफ़ कर देते थे, आप उनको मनाते थे, आगे पीछे घूमते थे, बहुत कुछ करते थे। लेकिन इस बार आपने शायद कह दिया था कि इट्स ओके, इट्स इनफ, और मैं आपको नहीं मना सकता या नहीं मना सकती क्योंकि आपकी गलती है और आपने इस तरह से मुझे इग्नोर करा है या मुझसे कनेक्शन गंवाया है। तो मैंने आपको बार बार आप एक दो बार आपने पूछा पर उन्होंने कोई रिप्लाई नहीं दिया, आपसे कनेक्शन नहीं बनाया, आपके पास वापस लौट के नहीं आए। तो आपने भी शायद यहाँ पर जो मैंने बोला ना द टावर का जो एक मूवमेंट आपके दिमाग में आ चुका था वो चीज़ आपने दिखाई कि अगर इस बार आप गए तो आप मेरी लाइफ से टोटली आउट हो जाओगे और मुझे इसका बिल्कुल अफसोस नहीं होगा। और कहीं ना कहीं आप बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे थे इस थॉट के साथ, और ये चीज़ उनको समझ में आ गई थी। समझ में आ रहा है? क्योंकि कभी कभी हम किसी को बहुत चाहते हैं, किसी को बहुत प्यार करते हैं, बहुत रिस्पेक्ट देते हैं, लेकिन अगर वो इंसान आपको नहीं समझे, नहीं आपकी कदर करे, तो कहीं ना कहीं एक इंसान जो बहुत चाहे उसे कितना ही प्यार करता हो वो जाके एक बहुत स्ट्रांग डिसीजन ले लेता है कि अगर आपने इस बार मेरी लाइफ से जाने का फैसला कर लिया है तो मैंने भी आपको भूलने का फैसला कर लिया है। मुझे यहाँ भूलना है, आपको जाना है तो आप जा सकते हैं, मैं भी आपको भूल जाऊँ, क्योंकि अगर आपको मेरी वैल्यूज़ नहीं है तो मुझे भी आपकी कोई ज़रूरत नहीं, ना ही मुझे आपकी वैल्यू है। तो इस बार आप बहुत ही मास्टर की तरह, बहुत ही ज़्यादा मैच्योरिटी के साथ में उनके सामने नजर आए। मास्टर का कार्ड है, आपने काफ़ी ज़्यादा मतलब मैच्योर तरीके से आप उनके सामने नजर आए, उनको ये चीज़ दिखाई दी। देखो ट्रस्ट है बॉटम ऑफ द डेक इस वाले उसमें, तो उनको ये बात, आपको बहुत ट्रस्ट था, आपको ये ट्रस्ट था कि ये पर्सन वापस आएंगे और अगर गलत हैं तो जा सकते, मतलब आपको अपने ऊपर ट्रस्ट था और आपने इसी तरीके से चीज़ों को शुरुआत की और आपने इसका ये जो मास्टर की तरह आप रहे हैं, अपने ऊपर ट्रस्ट करके, अपने इस रिलेशनशिप पर ट्रस्ट करके आप रहे हैं। वो एक चीज़ बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव, अगर आपका कहा जाए तो आपके अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग बिलीव था किसी भी चीज़ को लेकर, मतलब आपको अपने ऊपर बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीव था, आपको बहुत ट्रस्ट था। इस बार जो भी है आप बहुत चेंज अपने आप में नज़र आए होंगे, आपको खुद का भी ऐसा लगा होगा कि आप में बहुत बड़ा चेंज है जो कि एक अलग सी ऑरा लिए हुए होगा, ठीक है, ऐसा हुआ होगा। चलिए अब मैं आपकी लिए कुछ कार्ड्स निकालूंगी, आपकी फीलिंग्स क्या हैं, उनकी तो ये ओपिनियन है आपके बारे में कि आप बहुत ही स्ट्रांग नज़र आए। उनके जो थॉट्स हैं आपके लिए वो यही नज़र आए कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग नज़र आए, मैच्योर नज़र आए, आप में बहुत पेशेंस था और आप एक ऐसे इंसान की तरफ नज़र आए थे जो पहले जैसा रह ही नहीं सकता था, आप उनके बगैर रह नहीं सकते थे, लेकिन इस बार आप बहुत स्ट्रांग उनके बगैर रह भी पा रहे थे और आपने बिल्कुल सोच लिया था कि अगर आपको जाना है तो आप जा सकते हैं। इतना ज़्यादा स्ट्रांग बिहेवियर उन्होंने आपका कभी नहीं देखा था। चलिए आपके मन में क्या चल रहा है इस वक्त, आपकी स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स क्या हैं, हम इसके लिए कुछ कार्ड्स निकालेंगे। सो देखिए इस वक्त आपके एक मन में ये है 4 ऑफ सॉर्ड का कार्ड है। आप बिल्कुल सरेंडर कर चुके हैं भगवान के सामने, आपने बिल्कुल सरेंडर कर लिया एंड यू आर नॉट केयरिंग अबाउट दिस रिलेशनशिप, इज अबाउट दिस पर्सन। आपने सोच लिया कि अगर ये इंसान आपकी लाइफ में नहीं रहना चाहते हैं, जाना चाहते हैं या अपनी बात नहीं मानना चाहते हैं, अपनी बातों को मेरे ऊपर ज़बरदस्ती थोपना चाहते हैं किसी भी तरीके की, तो आप बिल्कुल से भगवान की शरण में चले गए हैं कि जो भी सही होगा वही होगा मेरे लिए, मैंने कुछ नहीं करना है। यहाँ पर ये चीज़ दिखाई दे रही है, आप बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं यहाँ पर, ऐसा लग रहा है, ठीक है। और कार्ड्स देख लेते हैं। मतलब आप किसी भी फील्ड में हैं, आप बहुत ही स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर है द हाइफरेंट का कार्ड है, यानी आप जो हैं आप बिल्कुल रेडी हैं एक ऐसे इंसान की तरह जो मैच्योर बिहेव करता है, जो मैच्योरिटी के साथ बिहेव करता है। आपके अंदर वो मैच्योरिटी आ गई थी। आपने कई लोगों को खैर सुना, अपने आप को शांत करने के लिए, आप ऐसा नहीं था कि ये मैच्योरिटी आपको इजीली मिली, आप इसको अचीव करने के लिए आप शायद इतना बेचैन रहे हैं कि इसको अचीव करने के लिए आपने बहुत लोगों के पास आप गए हैं, अपने आप को शांत करा है,
अपने आप अपने मन के अंदर की जो उथल पुथल है उसको दबाए रखा, उसको उस पर काम किया, उस पर वर्क किया। मुझे ऐसा लग रहा है आपने अपने ऊपर काम किया कि मुझे किस तरीके से अपने आप को एकदम बैलेंस रखना है। ये चीज़ आपने यहाँ पर सीखी और आपने एकदम नया अपने आप को पाया। आपने अपने आप को पाया क्योंकि आपको मालूम था कि इस चीज़ से आपको लड़ना आना है, क्योंकि अगर आप नहीं लड़ेंगे तो कोई भी इंसान आप पर हावी होता रहेगा। और यही रीज़न है कि आप जब अपने आप से कि आपने आगे डटे रहे, झुके नहीं, तभी ये पर्सन आपके पास वापस से एकदम से नई सोच के साथ आ रहे हैं। ये द फूल का एनर्जी लेके आ रहे हैं, लेटिंग गो वाली एनर्जी है, उनकी सक्सेस की एनर्जी है और उन्होंने आपको मास्टर की तरह देखा है। समझ रहे हो? बिकॉज ये आपका जो रुख था, जो आपका रवैया है, उनके लिए जो बदला हुआ है, वही सोच उनके लिए बहुत बड़ी काम साबित कर रही है इस वक्त। एक कार्ड और निकालते हैं और यहाँ यस बिल्कुल देखिए 5 पेंटिकल का कार्ड है, यानी बिल्कुल आपने बहुत काम किया, बहुत ज़्यादा बुरी स्थिति में पहुंच गए थे जब ये पर्सन आपसे जो गए हैं आपकी लाइफ से, थोड़ी आपसे बातचीत नहीं हो रही थी, तो आप बहुत ही ज़्यादा मेंटली, फिजिकली और कई तरीके के प्रेशर्स में जी रहे थे, बहुत परेशान थे, आप तकलीफ में थे, बहुत इस एनर्जी के साथ आप जी रहे थे। आपने किसी भी तरीके से लेकिन इस चीज़ पे झुकना तैयार नहीं था। आपको मालूम था कि मैं इस चीज़ से एक बार निकल गया या निकल गई तो मुझे कोई हरा नहीं सकता, ये रिलेशनशिप में मुझे कोई हरा नहीं सकता अगर मैं इस चीज़ से एक बार बाहर निकल आए तो सक्सेसफुली। और आपने अपने ऊपर बहुत नियंत्रण रखा, आपने अपने आप को बहुत स्ट्रांग बनाया और यही एक रीज़न है कि आप यहाँ तक पहुँच गए हैं। आपके पर्सन को हार माननी पड़ी है यहाँ पर और उनकी स्ट्रांग थॉट्स यहाँ पर ये नज़र आ रही हैं आपके लिए। ठीक है, सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो प्लीज़ कमेंट करिए, लाइक करिए, शेयर कीजिए। अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। ओके, और आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है। चलिए मिलते हैं एक नई रीडिंग के साथ, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। चलिए अब हम लोग देखेंगे लिसनिंग का कार्ड जिन्होंने भी चूज़ करा है उनके पर्सन के बारे में कि उनकी पावरफुल थॉट्स क्या हैं इस वक्त आपके लिए। ये पावरफुल थॉट्स आपके एक्शंस से आई हैं, ये भी याद रखिए। ये थॉट्स जो भी बनी हैं उनके मन में वो आपके एक्शंस से आई हैं, अपने आप नहीं बनती हैं। जब आप अपना एक्शंस करके दिखाते हैं पर्सन को तब ये सोच आती है, तब वो सोचते हैं आपके बारे में कि आप किस तरीके के इंसान हैं। तो एंजल्स प्लीज़ मुझे गाइड करिए। द मून का कार्ड है। आप बहुत ही ज़्यादा इमोशनल हैं और काफ़ी ज़्यादा इमोशनल, इतने ज़्यादा इमोशनल हैं कि पूछे मत। और आपको लोगों ने भड़काया है, उनको ये लगता है कि आपको लोगों ने भड़काया, बहुत भड़काया, बहुत परेशान किया। पाइसेस हो सकते हैं आपके पर्सन और उनको ये लगता है कि लेकिन आप कभी भी किसी के भड़कावे में नहीं आते, बहुत इजीली आप किसी की बातों में नहीं आते, बहुत ही स्ट्रांग है। आपको मालूम है लोग गलत बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, ये आपको डिस्टर्ब करता है, ये आपको इमोशनली तोड़ता है, आप परेशान हो जाते हैं, लेकिन आपको मालूम है कि आपको क्या करना है, कौन से डिसीजंस लेने, किस तरीके से आगे बढ़ना है, ये सारी चीज़ें आपको बहुत अच्छे से पता है। तो आप कभी भी किसी के और के बारे में नहीं सोचते, आप सोचते हैं ओके जो भी है, जो भी सही है मुझे वही करना है और उसी के हिसाब से आपको आगे बढ़ना है। ठीक है, तो आप उस हिसाब से चलते हैं, ना कि किसी और के हिसाब से चलते हैं। चलिए और देख लेते हैं। यहाँ पर है 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड। यहाँ पर आपके पर्सन ये देख रहे हैं कि आप थोड़ा सा एक ऐसे मूड में हो जो कहीं ना कहीं ये चीज़ दिखाता है कि चीज़ों को आप जाने दे रहे हैं, आप चीज़ों के बारे में ज़्यादा परवाह नहीं करते हैं, बेपरवाह हैं। मौक़ों के बारे में शायद आपको इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता अगर कोई चीज़ आपके हिसाब से नहीं हो रही है तो, क्योंकि आप उस एनर्जी में अभी आ नहीं पा रहे, आप थोड़ा सा डिस्टर्ब हैं और कहीं ना कहीं आप चीज़ों को मतलब होता है ना कि आप कभी फुल ऑफ एनर्जी में नहीं होते हैं तो आप उस काम को करना नहीं चाहते, परेशान होते हैं, किसी न किसी तरीके की मेंटल दुविधा में होते हैं, परेशानी में होते हैं। तो वही चीज़ है कि आप भी उसी तरीके की परेशानी में, मेंटल दुविधा में हैं, क्योंकि आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है कुछ चीज़ों को, भले ही लोग आपको डिस्टर्ब, तो वो डिस्टर्बेंस की फीलिंग आपकी बनी हुई है, लेकिन आप बहुत स्ट्रांग नज़र आ रहे हैं फिर भी। यहाँ पर ये चीज़ दिख रही है। और देख लेते हैं। आपके पर्सन को लगता है क्वीन ऑफ पेंटिकल का कार्ड है कि आप जो हैं एक बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए इंसान हैं, आप एक बहुत ही ज़्यादा सुलझे हुए इंसान हैं, आप बहुत ही केयरिंग एंड लविंग हैं, आपके अंदर बहुत ज़्यादा हिम्मत है और करेज है,
और चीज़ों को संभाल के रखने की आपकी हिम्मत को वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं। आपके पर्सन जो हैं कैप्रिकॉर्न, टॉरस, विर्गो हो सकते हैं। उनको लगता है कि आप एक वैसे पर्सन हैं जो कि अपनी कैपेसिटी से ज़्यादा कुछ भी कर सकते हैं। आपके अंदर बहुत कैपेसिटी है, आप लेकिन थोड़ा सा मूवमेंट नहीं करते हैं। आप ज़्यादा चीज़ों के लिए एक्शंस उतने उससे नहीं लेते, लेकिन आप बहुत केयरिंग हैं, आप बहुत चीज़ों को संभाल के रखते हैं। और आपके अंदर टेक्निक्स बहुत हैं, जिससे कि आप किसी भी चीज़ को करने की हिम्मत आपके मतलब होता है ना, किसी के अंदर बहुत स्किल्स होते हैं, तो आपके अंदर स्किल्स बहुत हैं, आप स्किलफुल इंसान हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी इंसान की लाइफ को बदल सकते हैं, आपके अंदर इतने स्किल्स हैं, ठीक है। और आपको थोड़ा सा हिम्मत करके अपनी लाइफ को और चेंज करने की ज़रूरत है आपको, और मतलब एक एक्शन लेने की ज़रूरत है, जो शायद अभी आप एक्शन लेते हुए उनको नज़र नहीं आता, उनको लगता है कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो, ठीक है। ओके, प्रिंसेस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है। उनको लगता है कि आपकी जो थॉट्स हैं वो बहुत ही क्लियर होती हैं, आपकी थॉट्स बहुत ही क्लियर हैं, आप जो भी सोचते हो, आप जो भी बोलते हो, उसमें क्लैरिटी होती है। कभी भी किसी के लिए आप मैनिपुलेटिंग नहीं होते हो, चाहे कुछ भी हो जाए। लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी हो सकते हैं ये पर्सन। और यहाँ उनको ये भी लगता है कि चाहे कुछ हो जाए, सही का ही साथ देते हैं आप, गलत का साथ आप कभी नहीं देते। आपके हिसाब से कोई भी चीज़ हो जाए, इधर से उधर हो जाए, दिन से रात हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन आप गलत का साथ नहीं देते। आपकी थॉट्स नहीं बदलती। जो एक बार आपने मन में बना ली, किसी के प्रति कल्पना बना ली, किसी के प्रति आपने एक बार सोच लिया कि ये इस तरीके का इंसान है, तो वो थॉट बदलती नहीं है आसानी से आपकी, ठीक है। यहाँ पर ये भी चीज़, और या आपने किसी भी चीज़ को करने के बारे में ठान लिया तो आपको कोई बदल नहीं सकता, आप वो काम करके रहते हो, ठीक है। यहाँ पर ये पर्सन सोचते हैं इस तरह से। और देख लेते हैं कार्ड्स। ये देखो, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। उनको ये लगता है बहुत पैशनेट हो आप, बहुत ही ज़्यादा मतलब ऐसे इंसान हो जो बहुत ही ज़्यादा मेहनती, हिम्मती, बहुत ही ज़्यादा तेज़ तर्रार है। लेकिन सिर्फ यही है कि आप जो हैं मतलब आप कॉन्फिडेंस से लव रेज हैं, आप बहुत ही ज़्यादा एकदम पॉजिटिव थिंकिंग करते हैं, आपकी लाइफ बहुत ही बेहतरीन है। वहीं आप एक्शंस के बारे में जहाँ तक लग रहा है, उनको ऐसा लगता है कि आप एक्शन नहीं लेते हो। आप ज़्यादा पावरफुल हो सकते हो, आप मतलब आग लगा दो, ऐसी पावर है आपके अंदर, कोई भी चीज़ करने की हिम्मत है आप में, आप बहुत कुछ कर सकते हो। आपको बहुत ही पॉजिटिव देखते हैं, और शायद आप भी नहीं सोचते हो उतना पॉजिटिव जितना पॉजिटिव वो आपको सोचते हैं, ठीक है। आप में इतना करेज है, उनको ये लगता है। लेकिन सीधी सी बात है, उनको लगता है कि थोड़ा सा एक्शन लेने की कमी है आप में, वो आप अपने अंदर से निकाल दें तो आप बहुत कुछ कर सकते हो। उनको ये थॉट, उनके मन में ये आती है, शायद आपको ये चीज़ कर लेना चाहिए, क्योंकि आप उनके हिसाब से एक ऐसे इंसान हो जो पैशनेट है किसी भी चीज़ को लेकर, किसी भी चीज़ को काम करने में आपका एकदम जो पैशन होता है ना, वो बहुत ज़्यादा हाई है आपका पैशन, ये उनको लगता है। और यहाँ पर है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक, यानी कि ये पर्सन जो है ये चाहते हैं कि आप अपने आप को और भी ज़्यादा, यही कि आप एक्शन लें, जैसे कि यहाँ पर दिखा रहे हैं वो कि आप एक्शन नहीं ले रहे हो। तो एक्शन लेने की बात है कि उनको लगता है कि आपको एक्शन लेना चाहिए, एक्शन ज़रूरी है, आपके एक्शन से बहुत कुछ हो सकता है, बहुत सी चीज़ें बदल सकती हैं, ठीक है। चाहे वो लोग जो आपको भड़काने आते हों, चाहे आपकी कैपेसिटी है, चाहे आपका पैशन है, पैशनेट हो, या जो भी नेगेटिविटी है जिससे आपको निकलना है, सबसे निकलने के लिए आपको एक्शन लेने की ज़रूरत है, ठीक है। मैसेज देने की ज़रूरत है, स्ट्रॉन्ग मैसेज देने की ज़रूरत है आपको। चलिए और देख लेते हैं और क्या सोचते हैं, क्या पावरफुल थॉट्स हैं उनकी आपको लेकर। चलिए, सो एंजल्स प्लीज़ गाइड करिए मुझे। ओके, देखिए, गोइंग विद द फ्लो, आप जो हैं फ्लो के साथ जा रहे हैं। उनको लग रहा है कि आपकी जो आप इस वक्त जो है वो ऐसे जा रहे हो, बिल्कुल फ्लो के साथ जा रहे हो। आपको लग रहा है जो भी हो रहा है लाइफ में ठीक है, उसके हिसाब से ही मुझे करना है काम। आप अपने बारे में नहीं सोचते हो, आपको अपने बारे में सोचना चाहिए। आप बहुत कुछ कर सकते, फ्लो में मत बहो, फ्लो में बहने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपने ओपिनियंस बनाने की ज़रूरत नहीं है, आपको मतलब लोगों के ओपिनियन सुनने की ज़रूरत नहीं, आपको अपने ओपिनियन बनाने की ज़रूरत है, ठीक है। फ्लो में मैं नहीं बहना है, लाइफ ईजी है, और ईजी मतलब उसको ईजी में मत देखो। उनका है कि मेहनत करो, ठीक है, मेहनत करने की ज़रूरत है, आप बहुत कुछ कर सकते हैं, अचीवर हैं आप विनर हैं उनके हिसाब से।
उनको ये लगता है, यानी आप पानी में से तैर सकते हो, लेटे लेटे तैर सकते हो। तो सोचो अगर आप आपने स्विमिंग करना स्टार्ट कर दी तो आप कहाँ से कहाँ पहुँच जाओगे, उनके हिसाब से ये है। गिल्ट की बात यहाँ पर आती है, गिल्ट का कार्ड है, यानी कि उनको ये लगता है कि आपके अंदर किसी ना किसी चीज़ का गिल्ट है, आपको शायद किसी ना किसी चीज़ का सदमा है, कुछ ऐसा ट्रॉमा है आपके अंदर जो आप बाहर नहीं निकाल पा रहे हो, या फिर आप चीज़ों से परेशान हो जा रहे हो। इस वक्त उनका यही है कि आप उस गिल्ट से बाहर आओ, आप उस ट्रॉमा से बाहर आओ, आप उन चीज़ों से लड़ने की कोशिश करो जो भी परेशान कर रहा है आपको, जो भी चीज़ें आपके हिसाब से नहीं चल रही हैं, उस सब से बाहर आने की ज़रूरत है आपको। ना कि उनके ब्लैक में जो होता है ना एक नेगेटिविटी, उसमें परेशान होने की ज़रूरत है। तो इनको लगता है कि आप लेकिन उस चीज़ से बाहर नहीं आ पा रहे हो, आप अभी भी उस गिल्ट कॉन्शियस में हो, कहीं ना कहीं किसी चीज़ की नेगेटिविटी में अभी भी फंसे हुए हो। कहीं ना कहीं आपको उससे बाहर निकलने की ज़रूरत है, आपको गिल्ट कॉन्शियस नहीं बनना है, आपको फाइटर बनना है, आपको फाइट करना है। जहाँ तक है उनको ये लगता है न्यू विज़न, आपको न्यू विज़न की बहुत ज़रूरत है उनके हिसाब से। आपको एक नया विज़न आपको चेंज करना है, आपको बदलना है, ये इस एनर्जी से बाहर निकलना है। इसके लिए आपको एक नई सोच चाहिए, एक नई सोच चाहिए, एक आगे बढ़ने की सोच आपके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। बैलेंस की ज़रूरत है, अपने ऊपर ट्रस्ट करने की बहुत ज़रूरत है, आपको अपना बैलेंस बनाए रखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि आप में यू आर अचीवर, आप एक विनर हैं, अचीवर हैं, आप बहुत कुछ कर सकते हो, पॉजिटिव हैं आप, आपके अंदर हिम्मत है, आपके अंदर करेज है, आप बहुत कुछ कर सकते हो। तो आपके पर्सन आपके बारे में बहुत ऐसी बातें सोचते हैं, जबकि आप इस वक्त बहुत ही डल फील कर रहे हैं, आप बहुत ही कहीं नेगेटिव फील कर रहे हैं। ये ऐसी फीलिंग आपके साथ में आ रही है। शायद इस वक्त आप ऐसे लोगों से घिरे हुए हैं जो नेगेटिव हैं, जो आपको सही राह नहीं दिखा रहे हैं, जो गलत मैसेजेस आप तक पहुंचा रहे हैं, ऐसा लग रहा है। तो आप अपने आप पे डाउट करने लगे हो कहीं ना कहीं, जो कि ज़रूरत नहीं है, आप हैं नहीं, आपको अपने ऊपर डाउट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं, कतई। यहाँ पर आपके पर्सन को चाहता है। ट्रैवलिंग का कार्ड है, उनको ये लगता है कि आपको उन लोगों से दूर रहना चाहिए जो इंसान आपको अच्छा नहीं सोचते, आपको उनसे दूर चले जाना चाहिए, अपने आगे बढ़ते रहना, मूवमेंट करते रहना। मूवमेंट करना बहुत ज़रूरी है, रुकना नहीं है, बैठना नहीं है, थकना नहीं है, आपको मूवमेंट करते रहो ताकि आप अपनी लाइफ को बदल सको, आप अपनी चीज़ों को बदल सको। ये उनको बहुत ज़रूरी आपके लिए लगता है। उनको लगता है कि अगर आप रुके रहे, एक ही जगह बैठ गए, थक गए, तो आप बहुत कुछ नहीं कर पाओगे। इसलिए आपको चाहिए है कि आप जो हैं ट्रैवल करते रहें, मूवमेंट करते रहें, ठीक है, मूव करते रहें। ये नहीं कि एक ही जगह बैठे रहें, एक ही चीज़ से आप लड़ते रहें, झगड़ते रहें, नहीं। आपको यही सोच उनके इस वक्त है आपके लिए कि आपको अपने बारे में अपना मूवमेंट करते रहना चाहिए, ठीक है। हाँ, टोटलिटी का कार्ड है यहाँ पर। आपको ट्रस्ट करना है लोगों के ऊपर, उन लोगों के ऊपर जो सही हैं। आपको ट्रस्ट करना है उनकी बातों पर जो आपके लिए एक सही गाइडेंस दे रहे हैं, क्योंकि आप क्या हो रहा है कि अभी आप सही गाइडेंस, कौन सही है कौन गलत है, इसी में कंफ्यूज हैं, इसी में आप बहुत कंफ्यूज हैं। द वाइजर का कार्ड है बॉटम ऑफ द डेक में। आप जो हैं अपने आप को खोल नहीं पा रहे, आप अपने आप को खोल के प्रस्तुत नहीं कर रहे हैं, आप कहीं ना कहीं डर रहे हैं अपने इमोशंस को, आप लोगों पे ट्रस्ट करने में थोड़ा सा डर रहे हैं, क्योंकि यू डोंट नो दैट कि क्या ये इंसान मुझे ट्रस्ट करने लायक है, क्या मुझे इस पर ट्रस्ट करना चाहिए कि नहीं। तो कहीं ना कहीं आप अंदर ही अंदर घुट रहे हो, कहीं ना कहीं आप अपनी चीज़ों को सही से एक्सप्लोर नहीं कर पा रहे हो, ऐसा चीज़ लग रहा है, ठीक है। यहाँ पर आपको टोटलिटी का कार्ड है कि आपको अपनी चीज़ को चेंज करने की बहुत ज़रूरत है और एक दूसरे पर ट्रस्ट करना बहुत ज़रूरत है। यहाँ पर ये आए। अब मैं निकाल रही हूँ आपकी खुद की एनर्जी के बारे में, आपकी जो आप वीडियो देख रहे हैं उनकी एनर्जी के बारे में 2-3 कार्ड्स निकालूंगी कि क्या कहती है आपकी एनर्जी इस वक्त। ये तो आपके पर्सन आपके बारे में सोच रहे हैं, उनकी स्ट्रॉन्ग थॉट्स है इस वक्त की। ओके, देखिए आप क्या है द चैरियट। आप कहीं ना कहीं तैयार तो हैं आगे बढ़ने के लिए, कहीं ना कहीं आप रेडी हैं और चाहते भी हैं अब इस चीज़ से बाहर निकलना, अपनी परेशानियों को ये जो एक नेगेटिविटी है उससे बाहर निकलना चाहते हैं, न्यू विज़न चाहते हैं अपनी लाइफ में, और उसके लिए आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं, बिल्कुल रेडी हैं इस समय पर। मुझे ऐसा दिख रहा है आपकी जो एनर्जी है वो आपको एक बहुत ही खूबसूरत उस तरफ लेके जा रही है कि जहाँ बहुत अच्छे तरीके से आप अपने एनर्जी को एक्सप्लोर कर पाएंगे, पॉजिटिविटी को एक्सप्लोर कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर आ रहा है एस ऑफ कप्स का कार्ड। आप फुल ऑफ लव, फुल ऑफ लाइफ से भरपूर हैं। अब आप धीरे धीरे से जो उस एनर्जी की तरफ जा रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव हैं,
लविंग है, आपके अंदर इमोशंस हैं, बहुत ही लवरेज है और ऐसा ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक है। और आप पुरानी चीज़ों को छोड़कर आगे बढ़ रहे हैं, पुराना सोच को हटा रहे हैं। ओके, अभी एक कार्ड और निकालते हैं आपकी एनर्जी का। सो आपकी एनर्जी है किंग ऑफ वॉन्ड्स की। आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं अपनी चीज़ों को लेके, पैशन है आपके अंदर, पैशन बहुत इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी चीज़ को लेकर। थ्री ऑफ पेंटिकल का कार्ड इस बॉटम ऑफ द डेक में है। यहाँ पर मुझे लगता है कि आप किसी ऐसे लोगों के साथ हैं जो आपको सही गलत का बताना चाहते हैं। देखिए द मून का कार्ड यहाँ भी है, द मून का कार्ड यहाँ भी है। शायद आपके साथ कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको गलत तरीके से है ना बताने की कोशिश कर रहे हैं लाइफ में, तो आप लेकिन आप उन सब से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। जो अभी आपकी एनर्जी है शायद वो पॉजिटिव हो रही है, पॉजिटिव की तरफ जा रहे हैं आप, तो पॉजिटिविटी की तरफ जाते रहिए, ठीक है। सो इट्स वेरी गुड कि आप बिल्कुल रेडी हैं, आप में इमोशंस बहुत ज़्यादा लवरेज है, आप बहुत पॉजिटिव हो गए हैं और आप अपने पैशन की तरफ जाना चाहते हैं, पैशनेट हैं और लोगों की तरफ ध्यान नहीं देने वाले हैं कि लोग क्या कहने वाले हैं। आप अपने हिसाब से काम करना चाहेंगे, आप अपने हिसाब से काम करेंगे। आपको ये नहीं है कि अब मुझे कौन क्या कह रहा है, मुझे कुछ किसी के बारे में नहीं सोचना है, आप बिल्कुल अपने हिसाब से काम करने वाले हैं, ठीक है। सो ये थी आपकी रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई हो। अगर आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, लाइक करें, शेयर करें। अगर अब तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। और मिलती हूँ एक नई रीडिंग के साथ जल्दी, तब तक देखते रहिए डिवाइन टैरो 777। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।